अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। डीजल की कीमत 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर के हिसाब से कम की गई, जबकि पेट्रोल कीमत को मुस्तहकम रखने का ऐलान किया गया। उसकी कीमत में ना तो इजाफा किया गया और ना ही कमी की गई। इस हवाले से आज हम अवामी राय लेंगे कि जो हुकूमत ने 3 रुपये डीजल की कीमत में कमी की है, इसका फ़ायदा अवाम को कितना पहुँचेगा। हम ट्रांसपोर्टर्स के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टर हुकूमत के इस फैसले पर किस हद तक मुतमईन है और क्या इस फैसले के बाद क्या हमें किरायों की कीमत में कुछ कमी दिखाई देगी या फिर किराए जो के तू रहेंगे। इस सारी सूदाल पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों की राय लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने कहा है कि 3 रुपये डीजल हम सस्ता कर रहे हैं और पेट्रोल कहा है कि हम उसकी कीमत में कमी नहीं कर रहे, क्या समझते हैं इस तरह के ऐलानात से आवाम को कोई फ़ायदा होता है? सर लॉलीपॉप है 3 रुपये कम कर देते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद फिर जनाब वही 15 रुपये बढ़ा देते हैं। फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना, वो लॉलीपॉप ही वही आवाम के अब ये लिए 3 रुपये से कोई खाते खा कुछ भी नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं, ना ट्रांसपोर्टर का फ़ायदा ना आवाम का। 3 रुपये तो बच्चा नहीं लेता आजकल। 3 रुपये आप कहते हैं बच्चा नहीं लेता, 10 रुपये नहीं लेता, लोग भी लेते हैं तो फेंक देता है। तो फिर कितना कम करे हुकूमत? कम से जिस तरह ये बढ़ाते हैं 15-15 20-20 रुपये बढ़ाते हैं, वैसे कम भी तो होने चाहिए ना। आप कहते हैं कि एहसान करना ही है आवाम पे, तो कुछ करें ताकि पता चले कि हुकूमत ने कुछ कमी की है। अब 3 रुपये का लॉलीपॉप बंदे को खुद ही शर्म आनी चाहिए कि कम करने वाले को। इससे कोई खाते खा फायदा नहीं फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। होगा। कोई फायदा नहीं तो है, आप बताएं, आप खुद समझदार हो हमारे ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। हम ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं जी। अंकल ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने कहा है कि डीजल 3 रुपये सस्ता किया है हमने, किराया 50 रुपये घटा दो। क्या 50 रुपये कम हो तभी है और फिर जाके कम करें, कितना? कम करें, 50 रुपये कम करें, 50 रुपये कम होना चाहिए तभी फायदा है। तभी फायदा है। 3 रुपये से नहीं काम चलेगा। नहीं चलेगा। कितना किराया आपका? कहाँ जाते हो? हाँ जी, कहाँ जाते हो आप लोग? हम मुल्तान से ही है, इधर से। मुल्तान से ही है, तो जब ट्रैवल करते हो तो किराए ज़्यादा होते हैं? किराया ज़्यादा होता है जब आमदन थोड़ी है। ठीक है, कह रहे हैं आमदन कम है, किराए ज़्यादा हैं, इसमें कम नहीं चाहिए। ज़रा जहाँ पे आएंगे भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, और पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ, कोई फ़ायदा हुआ? कोई फायदा नहीं होगा। महंगा होता है 15 रुपये होता है, सस्ता होता है 3 रुपये होता है। ट्रांसपोर्ट बना रखे हैं लोगों ने। आप कहते हैं कि अगर 15-20 रुपये सस्ता करें तब बात है। सस्ता करो, ये मुसाफिर लोग फिर रहे हैं, गरीब आदमी है यहाँ के, किराया भरने के लिए नहीं है, घर खाने के पकड़े नहीं है। महंगाई इतनी की हुई है, बेचारे क्या करें, किराया के लिए नहीं है। गाड़ियों वाले किराया 1200-1200 3,000 किराया मांग रहे हैं। अब ये गाड़ी जा रही है, अब ये लाहौर जा रही है, 300-500 रुपये किराया है। पहले डीजल महंगा होने की वजह 1200 ले रहा है ये। ये 1200 है। हाँ जी, ये 1200 ले रहा है। और अभी भी इसमें सवारियाँ सवारी पूरी भी नहीं है, गाड़ी भी खाली है, वहाँ मैं ही नहीं जाने के लिए। मुझे कह रहे हैं कि इस लाहौर ये गाड़ी देखो, जा गाड़ी खाली रही जा है, रही है। लेकिन इसमें 1200 रुपये किराया है, लेकिन इसमें मुसाफिर कम है। और वजह यही है कि लोगों के पास अब पैसे नहीं है कि वो किराया अफोर्ड कर सके। इस तरह ही है बिल्कुल। लोगों ने अब सफ़र कम कर दिया है। सफ़र कम कर दिया, लोग जा ही नहीं रहे, कहाँ जाएंगे लोग? घर रोटी पूरी करेंगे, किराए पर के लोग के घर जाएं, तो खुशी कमी में जाएं। आप बताओ। बात उनकी ठीक है, वो कहते हैं जब खाने को पैसे नहीं हो तो फिर लोग सफ़र क्या करें। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ, कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? कोई फायदा नहीं हुआ सर। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आम तरफ सवारी है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है, टैक्स इतने हैं, फ्यूल इतना है, गाड़ी का खर्चा इतना है, अमला है, ऊपर तनख्वाहें हैं, गाड़ी को कुछ बचता नहीं है, अब सवारी जो- आपके सामने है। जो गाड़ी का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है और प्रॉफिट काफ़ी कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो कहते हैं गाड़ी का खर्चा ज़्यादा है, प्रॉफिट काफ़ी कम है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये लोगों की राय आ रही है, जनरल बस स्टैंड पे हम खड़े हैं, जरा लोगों के पास मज़ीद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने 3 रुपये डीजल सस्ता किया, कोई फ़ायदा नज़र आया आपको? 3 रुपये से क्या होता है, अब 6 रुपये बढ़ा देगी बस। आप कहते हैं जब बढ़ाते हैं डबल होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी भी इन्होंने रिसेंटली सस्ता करने का कहा था, लेकिन फिर 5 रुपीज़ बढ़ा दिए थे, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। 3 रुपये इन्होंने सस्ता इसलिए कि आगे इन्होंने 5 रुपये बढ़ाने होंगे, 6 रुपये बस। क्यों इतमाद नहीं है आवाम का हुकूमत पे? आवाम खुद जो कौन सा अच्छे काम करे जो हुकूमत एतमाद करेगी, हम खुद अपने आप को चेंज करेंगे, आवाम तो हुकूमत ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। किराए कितने चल रहे हैं? आपने कहाँ सफ़र करना है और कितना किराया चल रहा है आजकल? किराए का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम सफ़र करता हूँ। कहते हैं बहुत कम सफ़र करता हूँ, किराए का आइडिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं किराए काफ़ी ज़्यादा है और 3 रुपये से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना आम आदमी को। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त काफ़ी रश भी है, लोग सफ़र करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिससे हमने बात की वो यही बात कहते नजर आ रहा है कि इससे कुछ खाते खा फ़ायदा नहीं हो रहा। हम जरा जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? कैसे जाएँ काम काज?
ठीक ठाक तो अल्हम्दुलिल्लाह। डीजल 3 रुपए सस्ता हो गया, जी जी सर, कितना फायदा हुआ? कुछ ना कुछ तो सर फर्क पड़ता ही है कुछ ना कुछ, किसी ना मतलब कोई कि जरूर आटे में जरा बराबर हो गया, बराबर ही फर्क पड़ना है भाई जी। लेकिन इजाफा नहीं हुआ, ये बेहतर है। नहीं नहीं, ये इजाफा नहीं हुआ। अगर इजाफा हो जाए तो फिर तो मसला था। फिर तो मसला ही पड़ना सर, आदमी के लिए मसला पड़ना है। डीजल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी, खरीदना चीज़ें महंगी, हर चीज़ महंगी मिलेगी हमारे को। वैसे आप क्या समझते हैं कितने पे हो डीजल या पेट्रोल या गैस तो फायदा हम होगा? कहते हैं सर इतना हो कि जब आम की पहुँच में हो, चलो हर बंदा खुशहाल हो, और लोग सफर भी करें। सफ़र भी करे, तो हर जगह आ रहा है। आजकल सवारी की रेशो कम है। सवारी की रेशो कम है, जब से जैसे डीजल महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है, रेशो कम हो जाती है सवारी की। कितने हैं? गाड़ी की रेशो काफ़ी कम है, और सॉरी सवारी की रेशो काफ़ी कम है, जिस वजह से प्रॉब्लम के सामने है। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास जाने की, और उनके पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अभी तक हमने जिससे बात की मुतमिन चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। उनका ये भी गिला है कि अगर 3 रुपये सस्ता हुआ तो अगली बार 6 रुपये महंगा हो जाएगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। ये जो लोगों की का इत्मीनान में कमी है, वो भी एक सबसे मेन रीज़न है। ये भाई पेट्रोल वाले खड़े हैं। भाई कैसे हो? पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, ना महंगा हुआ, डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ, कितना फ़ायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। क्यों यार? आप भी तो रह रहे हो, आप भी जो सवाल कर रहे हो, आप जवाब खुद दें। आप भी रह रहे हो पाकिस्तान लेकिन में। महंगा तो नहीं हुआ ना। जी जी, कोई बात नहीं हुआ महंगा, अभी महंगा नहीं हुआ। वो कहते हैं हमने महंगा इस बार नहीं किया, 15 दिन के लिए महंगा नहीं किया पेट्रोल। कर दो फिर, मेहरबानी करो, या आसान भी करो, जहाँ इतना आसान कर रहे हैं ये भी करें हम पे। आपको कोई इनसे तवक्को? इनसे तो नहीं है ना सर जी, इनसे तो किसी को भी नहीं है। जितने भी आदमी खड़े हैं, अगर कोई बंदा एक बंदा भी कह देता है इनसे तवक्को है, तो मैं भी कहता हूँ वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी खिदमत की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं ना खिदमत। इससे अच्छी खिदमत और कुछ होती है आवाम की? इससे अच्छा तो खिदमत और कुछ ही नहीं है। आप खुद सोचें, दिहाड़ीदार का सोचें बस, और किसी का नहीं सोचना। दिहाड़ीदार जो मजदूर है, सफ़ेद जो लोग, पोस्ट जो लोग हैं, उनका आप भला करें, मेहरबानी करें बस। कहते हैं दिहाड़ीदार जो आप मजदूर है उसका सोचें, लेकिन उसका कहीं कोई नहीं सोच रहा। क्या हाल है जी आपके? डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया हुकूमत ने, पेट्रोल कहा कि अभी सस्ता नहीं करना, महंगा भी नहीं करना। कितना बेहतर फैसला है। अच्छा फैसला है, अच्छा किया है, लेकिन और चीज़ें भी रियायत करें। खाने पीने की चीज़ें जो हल्की हैं वो भी महंगाई उससे कम करें, कम सही है, कोई अब मसला बाकी नहीं है। चीज़ें भी सस्ती हाँ, करें। हाँ, बाकी भी महंगाई से तंग आ गए, हाँ, महंगाई से तो बस जहाँ छोड़ दे महंगाई, महंगाई जान छोड़ दी, अच्छी बात है, मेहरबानी। अजाब हाँ जी, हाँ घाटे जी, आ गए। बिल्कुल। अल्लाह ने कोई दे, अल्लाह ने कोई हिम्मत दे। क्योंकि अल्लाह इनको तौफीक दे, हिम्मत दे कि महंगाई की से हमारी जान छुड़ाएं और कुछ चीज़ें सस्ती करें ताकि हम कोई सुख का सांस ले सकें। हम जहाँ पे आएंगे। भाईजान कैसे हैं आप? क्या हाल है आप? ठीक है। पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ, पेट्रोल महंगा भी नहीं हुआ। कितना बेहतर फैसला है हुकूमत का। हुकूमत का भाई अल्लाह ही वार जैसा है, और हम तो कुछ नहीं कह सकते। आपके सामने सारे हालात अवाम हैं। का एतमाद ही हुकूमत को बेहतर बनाता है। अवाम का एतमाद तो है, लेकिन आगे जो बैठे हैं हुक्मरान वो फारिग हैं। अब क्या कह सकते हैं। वो तो कहते हैं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो, हम तजर्बा हमारे पास है, हमने 3-3 बार आप पे हुकूमत की और मुल्क को संवारा है हमने। वो आपके दावा है सामने उनका। है, आपको भी पता है कितना संवारा हुआ है उन्होंने अवाम को नहीं संवारा, अपने आप को संवारा है, अपनी नस्ल को संवारा है। अवाम को कुछ नहीं दिया। अवाम को कहते कुछ ये नहीं मेट्रो मिला। हमने दी, सड़कें हमने बनाई, मेट्रो को मोटरवेज भाई, ये बनाई। मेट्रो को अब चाटना तो नहीं है ना। अवाम चाहती है अपना लिबास उनको मिले, खाना मिले, रिहाइश मिले, वो चीज़ की सहूलत हो, वो तो है ही नहीं। मेट्रो या बड़ी गाड़ियाँ रोड बना रहे हैं बड़े लोगों के लिए, जिनके पास कारें नहीं हैं, बाइक ही नहीं है, उन्होंने रोड को क्या करना है। आम आदमी का सोचे, आम आदमी का नहीं सोच कि रहे। आम आदमी का नहीं सोच रहे। 2016 में अगर मेट्रो बन गई मुल्तान में तो उसके बाद क्या हुआ, आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई। एक प्रोजेक्ट ले आए, उसके बाद क्या हुआ, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हुकूमत ने कहा है कि अच्छी खबर है आपके लिए दिसंबर में 15 ये दिसंबर खुशखबरियाँ तो हम काफ़ी अर्से सुनते हैं, अभी तक हमें कोई ऐसी खुशखबरी मिली नहीं है। 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया। 3 रुपये से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आवाम जिस वक्त महंगाई में पिस रही है। अब देखेंगे उस्ताद को प्राइवेट कर दिया है, स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं। सेहत, जब गवर्नमेंट सेहत और तालीम ही प्राइवेट कर देगी तो पूरी दुनिया में ये कानून है कि जब चल नहीं रहे सरकारी इदारे, स्कूल चल नहीं रहे, स्कूल परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने क्या करना है? पूरी गवर्नमेंट के इदारे अपने खुद बेच रही है, तो उसको चलाना कैसे? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना चलाना। आपको मीडिया कौन चला रहा है? आपका मीडिया चला रहा है आप लोग ना। जब मीडिया ये कह देगा हम चैनल बंद कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? उस्ताद या सरकारी मुलाजिम जो बेरोज़गार है वो कहाँ जाएगा? महंगाई इतनी है, आम तबके से बहुत दूर है। घी की कीमत देखें, अब वो कहते हैं पेट्रोल नीचे कर रहे हैं, घी की कीमत ऊपर जा रही है। आम दालें, सब्जियां, उनकी कीमत देखें आसमान के पास कोई विजन नहीं है, आप कह रहे हैं। हुकूमत के पास कोई विजन है। हुकूमत अपने ना सोचे और गरीबों के बारे में अच्छा लाए। वो कहते हैं हमें कोई वेला होने दो, तो ये तो एहतजाज धरने हमें वेला नहीं होने दे देखिए रहे। ये तो हर हुकूमत का हिस्सा होता है ना, ये धरने वगैरह। हाँ।
ये तो धरने हर हुकूमत के होते हैं। हफ्ता गुजर तो नहीं है, कोई ना कोई आ जाता है। देखिए ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इनको अच्छे तरीके से डील करे, उनको उनसे मुज़ाकरात करे। अपोजिशन का काम तो यही होता है, खराबियाँ पैदा करना होता है ना। जब ये पोजीशन में थे उस वक्त ये क्या आप करते थे। कहते हैं कि पाक बांधी है तो इसको मसले भी हल इसको करें। मसले हाल में इंशाल्लाह हुकूमत चलेगी। हम तो इनके लिए दुआ करते हैं हुकूमत चले, अपना टेन्योर पूरा करे, हर हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करे। जब मुकम्मल हो 5 साल के बाद उनका एहतसाब होना चाहिए। इस तरह के पहले धरने नहीं होने ये चाहिए। 2 साल वाला चक्का नहीं होना चाहिए, 5 साल हुकूमत पूरी के हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम के बारे में भी सोचे और जो मसले हल करे, मुज़ाकरात करे, टेबल टॉक करे और जान छुड़ाए। ये क्या अजाब में डाला हुआ है आवाम को भी और ख़ुद को भी, ये मसले हल होने चाहिए। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया, कितनी बेहतर होगी लाइफ इसके बाद? लाइफ तो कोई भी आसान नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये बात है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है इंसाफ नहीं है। एक बात यह है कि वज़ीर आज़म को ये पता नहीं है कि मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एक ज़िले का कमिश्नर है, उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे ज़िले में ये गरीब अगर आसानी से जी रहा है या मर रहा है, उसको इतना भी पता नहीं है कि एक ज़िले के कमिश्नर है जो किसी को भी पता नहीं है। क्यों? अगर आप अभी भी चले जाए ना किसी ज़िले में भी कमिश्नर से पूछ लें, उसको ये भी पता नहीं होगा सब्जी का रेट क्या है, गरीब कैसे जी रहा है। हमने मुल्तान की बात करूँ, कहते हैं 50 से करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं जो गली गली जाते हैं, चेकिंग करते हैं। आप खुद भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, हर बच्चा आजकल समझदार है। पूरे मुल्क की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि ये गरीब के बारे में सोचते नहीं हैं। आप देखें बिजली का बिल देखें, उसमें इतने टैक्स हैं कि गरीब बेचारा वो कहता है ये कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं। अब ये ज़्यादा है उसमें टैक्स। मेन चीज़ ये है कि जितना बिल हम खर्च करें, हमें बिल भी तो उतना आना चाहिए ना, हैं? हाँ। ये ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। अगर हम मेरे 32 यूनिट या 100 यूनिट में चला रहा हूँ ना, तो 100 यूनिट का बिल आना चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि 100 से ऊपर या 200 के ऊपर, मेरे 200 से ऊपर आते हैं। एक बार मेरा 300 यूनिट आया, मैं 20,000, 25,000, 34,000 भरता हूँ। अच्छा। किस चीज़ का भरूँ मैं? ये टैक्स किस चीज़ के हैं? ज़िले के कमिश्नर को चाहिए सबसे पहले वो आम बंदों के बारे में सोचे, जो मजदूर तबके के बारे में सोचे। तब भी ये एक ज़िले का कमिश्नर अगर ज़िले को सुधारेगा, हर ज़िले का, एक बात नहीं है कि पूरे मुल्क में हर ज़िले का कमिश्नर, उसके बाद इतने इख्तियारात होते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर। डिवीज़न कमिश्नर के पास होता है, वो हर ज़िले का डीसी, अगर वो कहते हैं कि काम करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जो सो काल महंगाई है, जो हम कहते हैं गिराम फरोशी है, जो हम कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, कम से कम उससे तो निजात मिल सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई काम करने को तैयार नहीं। जिस आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, अवामी राय जानी ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितने खुश हैं इस हुकूमती फैसले पे। अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है आपके? वो हुकूमत ने डीजल सस्ता किया 3 रुपए, पेट्रोल का है महंगा भी नहीं करना, सस्ता भी नहीं करना, गुजारा करो। 15 रुपए वधेंदे पैन करा दो वधेंदे। रात ही खबर सुनी है, रात ही नहीं ऐसी खबर आई तो सुनी कोई है यार। वो आधे पे 3 रुपए घट की थे, महंगा ना करते पे न महंगा करदे पैन यार। तुझे आधे पे को अगले महीने बधा दे सुन। हाँ बता दे सन, कोई फायदा कौन थी हुकूमत आमन आवाम मर्दी पई है, क्या फायदा इतने? वो आधे पे खिदमत की पूरी कोशिश करने पे थोड़ा हौसला करके नो। कोई खिदमत ही कोई नहीं, अल्लाह दे बंदे इत्थे दा आवाम जड़ी है, आवाम भुखी। वो आदमी आवाम ताव नहीं करती भाई, हुकूमत नाल दी कौन देंदी? हुकूमत नाल आवाम ताव नहीं करती भाई, हुकूमत आदी है नहीं देंदी भाई ना कोई चीज। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब वो आदि भाई है कि मैं तुम्हारे वास्ते घरों का ऐलान किया है, 5 मरले वालों को पूरा घर। वो तो वो वाकई उन्हों दी अच्छी स्कीम है। मेरा 15 लाख निकला ने वाल भी किला कहने पर यार 15 लाख रुपया निकला है तो झूठ नहीं मार दे आप। चलो कोई फायदा तो होया ना? जय अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होया है। हाँ 15 लाख रुपया निकला है। चले झूठ नहीं, खैर मुबारक। ये भाई खैर नहीं कहते, इनका ये कहना है कि जो हुकूमत ने सस्ता मकान के हवाले से घर अपनी छत अपने घर वाला मनसूबा शुरू किया, 15 लाख इनको मिला है, तो वो इस बात में मुतमिन है कि ये अच्छी स्कीम है। क्या हाल है जी आपके? तकरीबन 3 रुपये डीजल सस्ता होया है, कितना फायदा होया है? बड़ा फायदा, बहुत फायदा, बड़ा फायदा। कितना मजीद सस्ता हो तो बहुत फायदा देती ज़्यादा। सही निज़ाम चल रहा है, जो चल रहा है अल्लाह पाक ने सीधा किया। मियां साहब सही वेंदे पैन सारे सही वेंदे, हुकूमत चंगी चल रही भाई? चंगी बेहतरीन, खुशहाली हर बंदा कह रहे हैं खुशहाली है, हर बंदा खुश है। ये तंजिया कह रहे थे। खैर
ज़रा हम कोशिश करते हैं। क्या हाल है जी आपके? हुकूमत ने कहा है 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया आप लोगों के लिए, पेट्रोल अभी सस्ता नहीं किया, गुजारा करना है। कितना बेहतर हो गया इस फैसले के बाद चीज़ें? 3 रुपये सस्ता करके 10-20 रुपये और बढ़ा देंगे। ये हर बंदा क्यों कहता है कि अगली बार इजाफा हो जाएगा? ये भाई आपके सामने है सारी सूरत हाल। 5 रुपये सस्ता करेंगे, 10-15 दिन या 2 महीने के बाद 20 रुपये और ज़्यादा कर देंगे। क्या फ़ायदा? आप कहते हैं अगले 15 के बाद जब रकम आएगी नए साल की तो इसमें इजाफा हो जाएगा। उसमें फ़ायदा नहीं है सस्ता करने का 3-4 रुपये। वो कहते हैं अब तो टक्का नहीं है खजाने में, IMF से उधारे मांगे हुए हैं, पैसे वापस भी करने हैं। ये तो आया तो कहने लगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो पैसा किधर है? कर्जे लिए हुए थे उसके उतारे हैं, वो मीशत खराब कर गया था। कर्जा किधर लिया हुआ है? बस ऐसे ही बातें आप भाई यही मौके पर बात नहीं है ना जी, यही मौके पर इनका भी वो कहते हैं कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा 3 रुपये से। और ये बात हमें हर जगह नज़र आ रही है कि लोग ये कहते हैं कि अगली बार डबल हो जाएगा। ये जो लोगों का एतमाद नहीं है हुकूमती फैसलों पे, इस वजह से कुछ खाते खास फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि 15 दिन की पॉलिसी है और 15 दिनों में ही लोग जब ये सोचते हैं कि अगली बार इजाफा हो जाएगा तो उसके कोई फ्रूट्स भी नज़र नहीं आते। हम सर यहाँ बात, क्या हाल है जी आपके? हुकूमत ने 3 रुपये सस्ता किया डीजल और पेट्रोल का है अगली बार शायद करें सस्ता, इस बार का इसी कीमत पे रखना है। कितना बेहतर हो गया? बहुत अच्छा बेहतर हो गया, गवर्नमेंट अच्छा इकदाम कर रही है। अच्छे कर रही है। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं खिदमत में। जी बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। कोई मशवरा देना चाहें उनको? मशवरा यही है कि मज़ीद महंगाई पे कंट्रोल करें, महंगाई कम करें। जी ठीक है, मियाँ साहब को मशवरा दिया है उन्होंने कि महंगाई कम करें। क्या हाल है जी आपके? कोई आप भी मशवरा देना चाहें हुकूमत को? कोई मशवरा नहीं, कोई ही कहता मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती क्या? 37,000 तक तनख्वाह मुकर्रर है मजदूर की। 18,000 रुपये से ऊपर कोई देता नहीं। बिस्कुट फैक्ट्री चले जो, गिब्स फैक्ट्री चौधरी जुल्फकार की 18,000 से ऊपर 12 घंटे ड्यूटी है, 18,000 दे रहा है। चलो मेरे साथ अभी 12 घंटे ड्यूटी है, 18,000 रुपये तनख्वाह है। आप कह रहे हो 37,000 मुकर्रर की है। हुकूमत कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। किधर कह रही है? आप चलो ना हुकूमत को बोलो ना, मरियम नवाज को आओ पता करो, चौधरी जुल्फकार के जहाँ चलो, साबुन फैक्ट्री चले जो, तौलिया फैक्ट्री चले जो, 18,000 से ऊपर कोई देता नहीं तनख्वाह। मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती, 4-4 दिन बेचारे कहाँ से खाएं। अभी कहा है कि डीजल भी सस्ता किया, 3 रुपये सस्ता कराया, 3 रुपये किया सस्ता। फैसल मूर का किराया 2650 रुपये था इस्लामाबाद का, 2690 रुपये किराया हो गया इस्लामाबाद का। 40 रुपये बढ़ा दिया, 40 रुपये बढ़ा दिया है। वो 3 रुपये सस्ता हुआ लेकिन 40 रुपये बढ़ा दिया। पता करो ना, बड़े बड़े स्टैंड पे क्यों नहीं जाते? राजपूत पे जाओ ना, डेवो पे जाओ, फैसल मोर पे जाओ, वहाँ क्यों नहीं जाते? वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ पे स्टैंड मौजूद हैं उन्होंने इजाफा कर दिया और ओवर चार्जिंग भी करते हैं, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। ट्रांसपोर्टर्स के पास जाएँ तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पल्ले तो अब कुछ बचा नहीं है, जो है वो डीज़ल की मद में जा रहा है या गाड़ी के मेंटेनेंस में जा रहा है, तो हम कहाँ से लें? हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और जहाँ कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की लोग मुतमईन दिखाई नहीं दिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पे आएँ, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसे जाने आजकल काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बेहतर। हुकूमत ने कहा है 3 रुपये डीजल सस्ता किया फी लीटर, पेट्रोल शायद अगली बार करें। कितना फ़ायदा हुआ इससे? इससे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम तो वहीं पे खड़ी है कमी पेशी के लिए, किराए के लिए। अवाम पैसा नहीं भरती। अवाम तो अवाम कहती है हमारे पास कुछ हो तो हम पैसा भरें। अवाम तो ये कहती है जब 1 रुपये कम हो जाए ना डीजल, तो कहती है 1 रुपये कम हो गया। 5 रुपये बढ़ जाए तो कहते हैं 5 रुपये बढ़ा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा भाई आप लोगों को। 1 रुपये कम हो जाए तो हमें वो बातें सुनाने लग जाते हैं। आप कहते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किल हो जाती है, अब ये 2-3 रुपये कमी होती है। हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए कमी नहीं हो तो फ़र्क पड़ता है। 3,000 का 4,000 का डीजल में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अवाम पैसे भरे तो कोई फ़र्क पड़ता है। फिर कितना कम हो तो आप कहते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएं? देखिए जी, अब तो 200 कुछ रुपये डीजल है, 256 तक है। 256 है। ये है कि 220-30 आए तो फिर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। 220-30 तक आ जाए तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। क्या हाल है जी आपके? हुकूमत ने दिसंबर में खुशखबरी सुनाई, हुकूमत के मुताबिक 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया, पेट्रोल अभी कहा कि मुस्तहकम रखेंगे उसी कीमत पे। तो कितना बेहतर फैसला है? बेहतर तो नहीं है, थोड़ा सा बेहतर है। चलो ये अच्छी बात है कि हल्का सा बेहतर है, हल्का सा बेहतर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने पेट्रोल की रेट नहीं फिलहाल नहीं बढ़ा। ये भला उनका, हाँ ये उनका भला। ये बढ़ा भी देते तो क्या हो जाता? उन्हें बढ़ा भी देते तो कुछ भी नहीं होता, यूज़ तो करना ही है। हाँ, ठीक है ना। तो डीजल उन्होंने 3 पे सस्ता किया, लेकिन थोड़ा सा सस्ता किया है,
ज़्यादा सस्ता करते तो ज़्यादा बेहतर नया साल आने वाला है, नया साल आ गया 15 के बाद यकम को फिर वो फैसला करेंगे 30-31 को। कितना कम करें आप कहते हैं? नए साल का तोहफा कितना होना चाहिए? नए साल का तोहफा कम अज़ कम क्या कहते हैं 15-20 रुपये होना 15-20 आप कहते हैं कि 240-235 पे ले आए? 230, 40, 35 पे लिए मैक्सिमम। तो अगर जितना नीचे जाए बेहतर, उतना आवाम को खुश रखेंगे तो अच्छी बात है। आवाम को जितना खुश रखेंगे आवाम उतनी खुश रहेगी। मुतालबा है नए साल का कि नया साल आने वाला 15 दिन के बाद फिर फैसला करना होता है सरकार ने। वो कहते हैं 230-35 पे ले आए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, लेकिन 230-35 पर ले ही ना आए हमारी हुकूमत। अभी तक तो हालात नहीं लग रहे। अगर हुकूमत को ख्याल आ जाए तो ये फैसला हो भी सकता है। हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना, हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? खैरियत ठीक है। हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल इस बार सस्ता नहीं करना, ना महंगा करना है। कितना बेहतर हो गया इस बार? नहीं, सस्ता होना चाहिए, महंगा क्यों होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। लेकिन किया नहीं है इस बार। किया नहीं है हुकूमत ने, पता क्या कर रही है भाई का हुकूमत खिदमत कर रही है। वो कहते हैं क्या होना भाई, क्या नहीं होना, अल्लाह माफी तो क्या कहें हुकूमत को। और क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। 3 रुपए डीजल सस्ता कर दिया हुकूमत ने। पेट्रोल का है अभी सस्ता नहीं करना, उसी कीमत पे रखना है। कितना बेहतर हो गया? क्या बेहतर है, गरीबों ने तो रोटी खानी है कमा के, जो मर्जी होता रहे। वो तो पहले भी खा रहे थे, लेकिन हुकूमत का भी तो कोई होता है ना। हम हुकूमत क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर रही। खिदमत नहीं कर रही। क्या खिदमत है, नहीं कर रही। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल सस्ता हो गया 3 रुपए। कितनी बेहतर होगी लाइफ? सर महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। क्या क्या महंगा है? सारी चीज़ें महंगी हैं आज के दौर आटा में। हुकूमत कहती है हमने सस्ता किया, 140 पे था, 90-100 पे ले आए। सर जी मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट में अभी कोई इतनी महंगाई कम नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी ना। हाँ। जैसे एक मरीम नवाज़ पे तवक्को है कि ये काम अच्छे करेगी, लेकिन हाई लेवल पे काम हो रहे हैं, नीचे गरीब के लिए कुछ भी नहीं। आप कहते हैं अभी तक आम आदमी को फायदा नहीं, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं हुआ सर अभी तक। क्या होना चाहिए सर? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई में क्या कम होना चाहिए? करप्शन भी बहुत है पाकिस्तान में। करप्शन बहुत, हर महकमे में करप्शन है, जिधर जाओ करप्शन है। पैसे लेते हैं। हाँ जी, काम जिधर करो पैसे दो। भाईजान जिधर भी चले जाओ आपको करप्शन मिलेगी हर इदारे में। महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। लोग बाहर जाना चाहते हैं यहाँ से ना। बाहर जाना चाहते हैं जी। यहाँ पे काम करना पसंद नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। गुजारा नहीं होता यहाँ काम करके। क्या हाल है भाई? ठीक है भाई कहते हैं यहाँ के हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं। वाकई ऐसा है? ऐसी बात है। ठीक है। हम तो दिहाड़ी करने वाले हैं, बहुत औखे दिन गुजरते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? हम 12 घंटे का। 12 घंटे कितने कमा 800 लेते रुपये हैं? दिहाड़ी है। 12 घंटे के 800। मतलब कि फ्री घंटा 100 रुपया भी नहीं है। हाँ जी, क्या बंदा माड़ा बंदा कहाँ जाएगा? यही हम सोचते हैं भी अच्छी दिन गुजरे, कोई अच्छी दिन गुजरे, कुछ अच्छा दिन आए। नहीं, ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। हम ऊपर कोशिश करते हैं जाने की, नीचे आ जाते हैं। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, नीचे आ जाते हैं। हुकूमत अभी डीजल तो कम किया 3 रुपए। डीजल का हमारे साथ क्या कनेक्शन है? फिर हर कोई ये कहता है कि हमारी गाड़ी थोड़ी है। ट्रांसपोर्ट पे सामान तो आता है ना सारों का। सामान हम यही मजदूरी करने वाले, यही किराए पर आम आदमी मकान को है। फायदा नहीं हुआ। जी ठीक है जी, आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? जी क्या हाल है? ठीक होते हो? ठीक है। तो हुकूमत डीजल सस्ता कीता है। हुकूमत डीजल सस्ता कीते साढ़े किहड़ा कारां बसां ने, लेकिन गल है कि किसान नूं रियायत देवन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, गैस सस्ती करन। खाद तो वल महंगी खड़ी है। खाद महंगी खड़ी है, गैस महंगी खड़ी है, बिजली महंगी खड़ी है। गरीब का तो जीवन आराम होया है। हुकूमत क्या करती पई है? हुकूमत कर रही हो साडा तमाशा वेख रही भी किवें मरदे पए ने भुख नाल। नहीं वो आते पे तुम्हारी खिदमत वास्ते लगे पे हैं। खिदमत ये जी एक होर कर देवन तो बा फिर सारे जान ही से ठीक हो जाए। ये तो कोई बचना ही नहीं। बर्बाद करते पैन और की है, बर्बाद होता प्यासी बर्बाद हैं। कुछ कपड़ा बेचते हैं, 500-600 रुपये दिहाड़ी बन रही है। ठीक है ना, हुकूमत सारा तमाशा गरीबां दी वेख रही है। 6-7 बच्चे खाने वाले हैं, 10 की करिए? किनू रोइए जाके, ऐसा कितने जाके मरिए? आवाम सानू बर्बाद करिए। वो कह रहे हैं कि जितना खजाने में है ना उतना हम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं खजाने में सर? क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं हमारे को तो बर्बाद कर रहे हैं। ये हुकूमत बर्बाद कर रही है। जो आता है वही खाने के लिए आता है, जो आता है वही खाने के लिए आता है। मैं आपको बताया ना, कपड़ा बेचता हूँ, 500-600 रुपये बचता है। 7 बच्चे क्या करें हम? बोलो
क्या करें, क्या मर जाए क्या? क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक जी हम जितने भी लोगों से बात करते हैं चेहरों पे मायूसी चाहिए होती है। यार मजूसी ऐसे, एक तो महंगाई है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे का 2000 रुपये का चालान कर रहे हैं, किस बात का? 2000 की बात ठीक है, 2000 रुपये किस बात का चालान है, पहले तो आप बताओ। करना है तो एक सवाल है, 200-400 का, ठीक है। उसके बाद आप व्याड़ी रोड देख लो, जो भी आता है, गिलानी है या PTI का है या मुस्लिम लीग नून का है, कस्में दे के करके चला जाता है। भाई आपका भाई बनाएगा? हाँ, कुछ भी नहीं है। रोड का हाल देख लो आप, कोट राबनवाज से लेके चौक मेतले तक, वो तो खंडर बना हुआ है। खंडर बना हुआ है। हमारे रक्षों की ऐसी की तैसी, ऊपर से जो भी आता है महंगाई महंगाई। मरियम साहबा कह रही है कि मैं कोशिश में लगी हुई। यार कोशिश में लगी हुई है, उसने आटा कुछ रेट गिराए हैं, अब घी देख लो फिर आया 400 तक, 500 पे चला गया, 500 550 पे आया, नीचे फिर ऊपर चला गया। आटा है 90 पे आया है, ठीक है, उसने कुछ काम किया। उसके बाद जो भी आता है ना, कस्में दे के वादे कर इनकी सुन लो तो ये कहते हैं हमसे अच्छा खिदमतगार कोई मिलेगा नहीं आपको। अब बारा नून लीग में हुकूमत में ये हुआ, आटा कुछ रेट नीचे आया, कुछ आया सस्ता, गई फिर ऊपर चला गया। कहते हैं नून लीग हुकूमत में आटा सस्ता हुआ लेकिन फिर ऊपर जा रहा है। क्या हाल है जी आपके? डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया हुकूमत ने, कितनी खुशी हुई सुन के? बल्कि इतना दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। 3 रुपए क्या सस्ता कर दिया, इतना कुछ तो महंगा इन्होंने कर दिया है। निचोड़ के पेट पे पत्थर बांध के आपको रिलीफ दिया है। बल्कि ये पेट तो हमारा काटते हैं, इनका क्या जाना है। पेट हमारा काटा जाता है, ये गरीब को मजदूरी इनको नहीं मिल रही। ये जो लोग हमारे जो हर साल इतने लड़के डिप्लोमा करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके निकलते हैं, आया कि इनके लिए कभी इन्होंने सोचा है? ये 3 रुपये डीजल अगर सस्ता करके इन सब लोगों का पेट भर देंगे, ये नहीं भर सकते। हमें ये 3 रुपये पेट्रोल नहीं सस्ता चाहिए, क्या चाहिए? हमें रिलीफ चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, रिलीफ के लिए टका भी नहीं है खजाने में, खाली है। भाई छोड़ दें, फिर छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, किसी और को आने दें। आवाम ने 5 साल के लिए भेजा, आवाम ने नहीं भेजा, ये ज़बरदस्ती आए हुए हैं। ये हर सवाल का जवाब अब लोगों के पास है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर नहीं कर सकते तो भाई चले जाओ। इन्वेस्टमेंट लेके आपकी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। हालात बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन ये कहता है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, वो स्टेट ने प्रोवाइड करनी है। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर कोई और काम कर ले हुकूमत। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और उठा भी रहे हैं और जवाब मांग भी रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार कितनी पसंद है आपको? सरकार पसंद है, जो लीडर है ना, हाँ, ये आपस में इतफाक कर रहेंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इनके रोले नहीं खत्म होते बच्चों की तरह। ये ख़त्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। हम भी जितना मजदूरी करेंगे कुछ भी नहीं होएगा। आप कमा कमा के थक गए हैं। ये इतफाक करेंगे तो कुछ बनेगा। इनको ख्याल नहीं है आवाम का? ये ख्याल नहीं है आवाम का, ये आपस में जो है ना में लगे हुए हैं। कभी एक का गिरबान पकड़ते हैं, कभी दूसरे का। देखिए 3 रुपए डीजल सस्ता कर दिया आप लोगों के लिए। ये कुछ भी नहीं है, इतफाक करेंगे तो कुछ बनेगा, खुशहाली आएगी। वो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते? नहीं देखते तो ये ऐसा हाल होएगा। कहते हैं नई शक्लें देखोगे एक दूसरे की तो मुल्क बर्बाद होगा, कौम बर्बाद होगी। अवाम का क्या जाएगा? अवाम तो कमा कमा के थक गई है, अपने खून पसीने की कमाई से आप लोगों को पाल रही है। हम ज़रा मज़ीद चलते हैं लोगों के पास। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाने काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर। हुकूमत ने 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया, कैसा लगा ये सुन के? अच्छे इकदाम है, करने चाहिए, मज़ीद करने चाहिए, क्योंकि महंगाई का पहले से मतलब जो है बहुत मतलब कम हुआ है। ठीक है, बेहतरी आ रही है। तो पीछे जो दिहाई गुजरी है इसमें ना असल में जो है ना सबसे हमारा जो बड़ा नुकसान हुआ ना वो अखलाकियात का हुआ। हमारी मोरालिटी जो है ना वो बिल्कुल ना मतलब डाउन हुई है। क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े मुफक्किर हैं ना वो ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है अखलाकियात, मोरालिटी पे जोर दिया। और पिछले दौर पे किसी को पता ही नहीं है किसी चीज़ का और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है। उसको ये नहीं इल्म कि 4 उंगलियाँ मेरी तरफ हो रही हैं अगर मैं एक उसकी तरफ कर रहा हूँ तो। अखलाकियात हमारी कौम की काफ़ी ख़राब हुई है हमारे सियासी लीडरान के रवैये की वजह से। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, खैरियत है। हाल बस हाल यही है, हुकूमत से ये चीज़ पूछना चाहिए कि एक बच्चे को जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको कितने का मकरूज किया हुआ है। अब वो तो हो रहा है, अब कुछ है जो नहीं तो कर्जा लेके चल रहा है सारा कुछ। तो ये हुकूमत आती किस लिए है? खिदमत के लिए। ना 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 दावा तो यही होता है। खिदमत करती तो ये कर्जा खत्म हो जाता। तो फिर क्या कह रही है हुकूमत? हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत जो भी आती है हम
बच्चे थे सुनते आ रहे, जो भी आता है वो अपना पेट भरने वो के लिए कहते आता हैं है। आप लोग वोट दे के हमें भेजते हैं असेंबली में, हम हाँ। आसमान से नहीं आते। तो जब आते हैं हमारे पास तो हमारे जो 50 साल पीछे दादा मरे हुए होते हैं, बोलते हैं वो हमारे बाप के भाई थे, हम इकट्ठे बैठ के तो फिर खाए आप हैं। लोग ही यकीन करते हैं ना। कैसे यकीन करते हैं? तो वोट देते हैं आप लोग। सब छोटे से लेकर बड़े तक ये सब डाकू हैं। जी वैसे एक हैरत की बात है कि हम जिससे बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारे हुक्मरान चोर डाकू ये। देखिए जब पोलिंग पे जाते हैं, वोटर की वोट देखते हैं तो एक MNA के वोट लाख वोट होते हैं। उन्हीं लोगों को फिर हम ये भी कह रहे होते हैं, या तो फिर हम ये फैसला कर लें कि हमारे साथ है कौन, या फिर हम ये फैसला कर लें कि हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान है भैया। 3 रुपए डीजल सस्ता कर दिया हुकूमत ने। भैया ये 3 रुपए से बात नहीं बनेगी। कितने पे बनेगी? ये कम से कम 20 रुपए नीचे आना चाहिए। 20 रुपए के लिए भी खजाने में कुछ नहीं है। खजाने में कुछ नहीं है। हाँ तो भाईजान वो खजाना किधर गया? किधर गया? आवाम पे लगा दिया। आवाम पे लगा दिया। हाँ। आवाम तो फिर बेचारी भूखी की भूखी है। कहते हैं आबादी बहुत ज्यादा हो गई है हमारी, वसाइल कम है हमारे और आमदन है नहीं, तो अब क्या करें? ये बिल्कुल सही है, आमदन तो बिल्कुल है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। इस मुल्क में तो सिवाय सदमा और परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं। कहते हैं कभी खुशहाली भी थी, लेकिन कभी थी लेकिन अब नहीं है। कहते हैं हम लगे हुए हैं खुशहाली वापस लाने में। मेरे भाई अब तो चूल्हे के फाके पड़े हुए हैं, किचन नहीं हमारे से अफोर्ड हो रहा, क्या करें अब? कहते हैं सब्र करें थोड़ा सा सब्र करें। हाँ हालात बदलेंगे। मेरे प्यारे भाई ये हालात बदलते बदलते कई जानें ख़त्म हो जाएंगी, कई जानें चली जाएंगी यहाँ से। अभी ये हुकूमत मेहनत नहीं कर रही। मेहनत कर रही है लेकिन अभी सिस्टम को कैसे संभालेंगे वो, उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम तक वो कहते हैं कई जानें यहाँ से निकल जाएंगी और हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से काम करना चाहिए। हम जरा जाएंगे ट्रांसपोर्टर्स के पास, उनसे जानेंगे 3 रुपए का फ़ायदा कितना मिलेगा आवाम को। जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, हुकूमत ने जो फैसला किया उस पर आपने अवामी रद्दअमल जाना। ट्रांसपोर्टर इस सारे फैसले पर किस हद तक मुतमिन है? क्या किरायों में भी कमी होगी या फिर जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट किस हद तक प्रॉफिटेबल कारोबार है या इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के भी कोई मसाइल हैं? इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हमारे साथ मौजूद हैं सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर साहब, उनसे बात करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। राना साहब बताइएगा, हुकूमत ने जो फैसला किया कि 3 रुपए डीजल कम कर दिया, उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम रखने का ऐलान किया, पहले तो ये बताइए कि ये फैसला कितना खुशाइंद है और मौजूदा हालात में कोई इसका आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा नज़र आया है या फिर अभी भी आप लोगों के गिले शिकवे जारी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हुकूमत ने लॉलीपॉप दी है, इससे पहले 3 दफ़ा इन्होंने इसी तरह 3-3 4 रुपये का डीजल बढ़ाया है। तो हमारे पास जो सिस्टम था, हमारे पास सवारी पैसेंजर तो पहले ही नहीं सफ़र करने के लिए, मुसाफिर के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी की सवारी है। जो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता उसकी सवारी है, उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोटी के लिए, तो सफ़र कैसे कर सकते थे? तो हमने उस मद में किराया पहले नहीं बढ़ाया था। अभी उन्होंने 3 रुपये दिया, हमें इसका बेनिफिट कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने ना किराया बढ़ाया ना हम कम कर सकते थे। इन्होंने बेनिफिट देने तो हमें क्या, ये सर जब कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है इनके पास कि प्राइस कंट्रोल। अभी हमने पब्लिक से भी बात की, पब्लिक भी ये कहती है कि 2-3 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग भी कहते हैं 2-3 से फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन जब इजाफा होता है तो उस वक्त फ़र्क नज़र आ जाता है। तो इस पर जब इजाफे में होता है तो फिर तो आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कमी पे फिर सारे लोग कहते हैं, पब्लिक भी कहती है कि क्या फ़र्क 2-3 से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं जी ऐसी बात नहीं है हरगिज़, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने बताया, मैं दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ कि 3 दफ़े डीजल बढ़ा है, हमने 1 रुपया भी किराया नहीं बढ़ाया। हमारा किराया हमारी गाड़ियों पर चस्पा कराए हैं, वो ऑलरेडी 2 मंथ पहले वाले किराए हैं, हमने किराया नहीं बढ़ाए। मैंने बता दिया कि जब आम आदमी के पैसे ही नहीं है सफ़र करने के लिए, आप हमारा जनरल बस स्टैंड ओपन पड़ा है, विज़िट करें, जहाँ 100% बिजनेस होता है। इस टाइम 25 से 30% आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो गाड़ी जिस रूट पे चलती है उसमें सवारियाँ पूरी नहीं होती? बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है ही नहीं, सवारी का नाम और निशान ही नहीं है। जहाँ इन दिनों में शादियों का अलग सीज़न है, ये पीक मंथ होता है कारोबारी, मगर जो मौशी हालात पाकिस्तान के उस हालात के मद्देनज़र रखते हुए इसमें सवारी है ही नहीं। ऐसा हमने देखा ही नहीं इस तरह बहरान कभी ट्रांसपोर्ट का, जो इस टाइम बहरान चल रहा है हमारा, बहुत बहरान है इस टाइम। और हाल आप देख रहे हैं जनरल बस स्टैंड में आप जाएँ विजिट करें, आप गाड़ी खड़ी नजर आएंगी नहीं। तो इन दिनों में आप जब शादी, पहले ये होता था कि हफ्ते के स्टार्ट में पहले दिन, उसके बाद जुम्मा हफ्ता तवा, ये 3 दिन होते थे पीक टाइम के, दरमियान वाले दिन चलते थे कि आज में बस गाड़ी अपना खर्चा पूरा कर ले। अभी कितने दिन गाड़ी अपना खर्चा पूरा करती है और कितने दिन कमा के देती है आपको?
अब तो यही है कि मैं समझता हूँ कि जो गाड़ियाँ पूरे दिन हफ्ता वीकेंड जो पूरा हफ्ता होता है, हम ये समझते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो चल रही हो अपना ही, अगर अपने ऊपर ही वो लगा ले, अपना खर्चा पूरे कर ले तो बड़ी बात है। वो भी नहीं होता। अल्लाह जानता है कि इस टाइम जो फ्यूल के पैसे हैं वो भी गाड़ी नहीं पूरे कर सकती, किसी तो वक्त ऐसा भी हो जाता है। दूसरा हमारा जो बेड़ा गर्क सबसे बड़ा हुआ है हमारा मुल्तान इंटरेस्ट का जो है, आप देखें जनूबी पंजाब का जनरल बस स्टैंड मुल्तान हब है। लोग यहाँ से जनूबी पंजाब हर ज़िले से आते हैं, डीजी खां से आते हैं, कोटा से बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं। जैसे आप जनरल बस स्टैंड में देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट होते हैं, आपके पास रोड नाम की चीज़ ही नहीं है। ये हमारा पुराना दिल्ली रोड जो मुल्तान से बिहाड़ी रोड है, कसूर रोड है, ये कातर रोड है। आप पूरा देख लें 100 किलोमीटर टुकड़ा, सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। गाड़ियों की मेंटेनेंस इतनी है कि आप उसका प्रॉपर खर्चा देखे काम कर ही नहीं सकते। फिर रोज़मर्रा एक्सीडेंट की शरह में इतना इजाफा हो चुका है कि गाड़ी यहाँ जा रही है, उसका जंप लग रहा है, टायराड खुल गया, टायर ब्रेस्ट हो गया, सस्पेंशन बिल्कुल ख़त्म है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक आम आदमी इस रोड पर सफ़र कर ही नहीं सकते। हालात हमारे पैदा हो चुके हैं। जो हमारे पास रोड्स का नेटवर्क है वो काफ़ी बोसीदा है और उस वजह से आप कह रहे हैं कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि रोड है ही नहीं। एक तो रोड होता है ना, सीधा तो बड़ी छोटे सा लफ्ज़ है। आप मुल्तान से मियाँ वाली रोड देख रहे हैं, मुल्तान से बिहाड़ी रोड देख लें, मुल्तान से पाकपन कसूर रोड देख लें, दिल्ली रोड है ना, ये बड़े हमारे तजारती दोनों मुल्तान से मियाँ वाली जो हमारा रोड है, ये हमारा इंटरनेशनल रोड है। देखें इस्लामाबाद जा रही गाड़ियाँ, कराची पेशावर कराची जो रोड आ रहा है, ये वही हाईवे रोड है ना, वो रोड ख़त्म है। ये बिहाड़ी रोड ख़त्म है। यहाँ पर जो गाड़ी चलती है वो खटारा बन चुकी हैं, हालांकि नई गाड़ी होने के बावजूद वो खटारा में आ गई, इसलिए रोड नहीं है। गाड़ियों की कीमतों के बारे में बताइएगा। 2 साल पहले 3 साल पहले एक बस की क्या कीमत थी, अब कितने में पहुँच गई है? 3 साल पहले जो गाड़ी की शरह जो इस टाइम यू टांग थी वो तकरीबन 2 से 3 करोड़ के दरमियान थी। इस टाइम यू टांग जो नई गाड़ी है 5 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की डेवो, वो 4.5-5 करोड़ की गाड़ी है। 2 से 3 करोड़ जब उसकी कीमत थी, प्रॉफिट कितना दे रही थी? उस वक्त ये था कि अगर 2-3 करोड़ की गाड़ी थी वो 4-5 लाख महीना मंथली वो अपना प्रॉफिट देती है। 4 से 5 करोड़ उसकी कीमत है, आप कितनी दे रही है? अब 5 करोड़ जिनके पास कोई टाइम है, जिनकी अच्छी टाइम है, जिस तरह कंपनी है फैसल मोर, उनकी रेशो तो अच्छी है। बाकी जो आम ट्रांसपोर्टर वो 5 करोड़ गाड़ी ले ही नहीं सकता। अच्छा, वो ले नहीं सकता। उसके पास तो वही गाड़ी है 16 मॉडल 17 मॉडल 1.5 करोड़ 2.5 करोड़। उसका तो यही है कि एक महीना अगर आपने कुछ कमा लिया, अगले महीना उसके ऊपर लगा लिया। हमारा तो सिर्फ यही है कि वो खाएं तो तब मरे, नहीं खाए तब मरे। तो हमारा बिज़नेस ये हम छोड़ नहीं सकते। ख़ानदानी कारोबार चलता आ रहा है, इसलिए अब हल और कुछ नहीं है। इसके अंदर इतना इंटरेस्ट हो गए हैं। इसमें हुकूमत क्या हेल्प कर सकती है? हुकूमत तो दावा करती है, हुकूमत तो कहती है ये जो हमने 3-2 रुपये कम किया, ये भी हमने अपने पेट में पत्थर बांध के आपको रिलीफ दिया। ये हमने कोई ख़जाने नहीं खोले हुए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये कारोबार फिर कितना अर्सा इस तरह चल पाएगा? मुझे नहीं नज़र आता कि ट्रांसपोर्ट जो देखे ना, ट्रांसपोर्ट वाहिद ऐसा अदारा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गुड्स ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट भी है, वो पाकिस्तानी मशीद रीढ़ की हड्डी है। जितना टैक्स डेली मद में ये देते हैं, फ्यूल की मद में टैक्स दे रहे हैं, टूल टैक्स की मद में टैक्स दे रहे हैं, आपको टोकन की मद में टैक्स दे रहे हैं, आपको फिटनेस की मद टैक्स दे रहे हैं, इनको उसके मद्दे मुकाबल रिटर्न जो हमें कुछ नहीं दिया जाता। हालांकि चाहिए तो ये था ना गवर्नमेंट को सब्सिडी दे। सब्सिडी उन्हें क्या देनी है? यहाँ से गाड़ी ट्रैवलिंग करती है, इस्लामाबाद जाती है, उसका 5200-5500 रुपये एक साइड का ये मोटर टूल टैक्स है। अब अपनी गाड़ी में आने जाने के 10-12 हज़ार रुपये टैक्स का अलग निकाल के। मैं हाल ही में कल करंटली में खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी पे आया मुल्तान से, इस्लामाबाद से मुल्तान, 1620 रुपये मैंने अपनी कार का दिया है, जो आज से 2-3 साल पहले 300-400 रुपये था। मैक्सिमम 500 रुपये ज़्यादा। 500 रुपये देखे ना, ये 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। ये तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ये तो सिर्फ हमारे जो हमने आम आदमी का खून चूसने वाली बात है। उनका जो कमा रहे हैं हमारे वही लेके जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्टर है वो उसका फोकस है कि इन हालात में वो सर्वाइव कर जाए। जो हुकूमत है वो ये कहती है कि हम कुछ कमा लें, क्योंकि लाजमी बात है वो रिलीफ उनके पास सब्सिडी के लिए पैसे नहीं हैं। इसमें फिर आवाम का क्या बनेगा? और आवाम जब सवारियाँ जो हमारे यहाँ जो शहरी सफ़र करते हैं उनकी शरह में कमी आई है, तो फिर किस हद तक जो पहले गाड़ियाँ जिस तरह उनमें इजाफा हो रहा था, अभी कोई इसमें शरह में इजाफा हुआ है या लोगों की कम हो रही है गाड़ियाँ? जब सवारी ही नहीं है तो शरह में इजाफा कैसा सकता है? देखें ना, पहले लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार शौक से करते थे कि एक ऐसी आमदन थी कि जो डेली वजह फ्रेश अगर गाड़ी जा रही तो उसकी आमदन उसी वक्त उसी दिन आपको काउंट हो जाती थी। बाकी कारोबार में किसी में उधार था, ट्रांसपोर्ट कारोबार वाहिद कारोबार इसमें उधार नहीं था। हम इस कारोबार बहुत अच्छा समझते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 35-40 गाड़ी है, मगर मेरी कोशिश ये है कि मेरे औलाद मेरे बच्चे इस काम में ना आए। इसलिए ना आए कि अभी सर दर्द बन गया है, अजाब बन गया है, ये कारोबार नहीं रहा। आप हालात जो जा रहे हैं उस हालात कारोबार के मुतहम्मल नहीं हैं। अब ये देख रहे हैं कि एक आम आदमी के पास तो रोटी के लिए पैसे नहीं है, और हमारे MPs MN हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं,
उनकी कल भी इजलास था तनख्वाह बढ़ाने की गर्ज से पंजाब में, तो 10-15 लाख उनकी तनख्वाहें आ गई हैं। उनके तो मज़े हैं, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उनको काम ना करने के भी पैसे मिल जाते हैं और आप लोग कारोबार कर रहे हैं उसके भी आप पैसे नहीं कमा रहे। नहीं, हमारे पास देखें ना, हम अपना पैसे लगा कर भी हम बेयारों मददगार हैं। यहाँ से निकलते हैं, बाहर खड़ा है नाका लगा कर एक आम आदमी, वो हमारी गाड़ी को रोक रहा है, एक ट्रैफिक और पुलिस वाला वो हमारे चलान कर रहा है। अब उससे वायलेशन होती है तब भी चलान होते हैं। नहीं भाई, मैं देखे ना वायलेशन क्या होती है। अब हमारे पास तो हमारी गाड़ी फिटनेस है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कुल इन्होंने हमें सबसे पहले सब्सिडी दी 2013 में, इन्होंने हमें सब्सिडी दी, आलूदगी आ रही है, आलूदगी की वजह से इन्होंने हमें कन्वर्शन किया CNG पे, सब्सिडी दे के कन्वर्शन किया। हमने CNG पर हम कन्वर्शन हुए, हमने गाड़ियाँ अपनी CNG कर ली, बसेस भी की, हाईएस भी की, हर चीज़ CNG तकरीबन हो गई। आपकी कारें भी जो प्राइवेट यूज़ में वो भी CNG में कन्वर्ट, बाद में CNG ही नहीं रही। जब CNG रही, जो डीजल इंजन थे वो ऐसे कबाड़ में बिक गए, जब कबाड़ में बिके ख़त्म। अब डीजल इंजन पूरे पाकिस्तान में है नहीं। अब ये कहते हैं कि दोबारा जी आप ये अपना CNG अपना पेट्रोल इस्तेमाल करें, फिर जब इंजन ही नहीं है तो हम कहाँ से उसको दोबारा लेके आएँ। अब डीजल गाड़ी जो भी है भाई, जब उसको आप चेक करें, एक्सीलेटर देंगे धुआं देगी। ये नई 0 मीटर गाड़ी भी लें, वो भी लें, ये उसकी बहाना बना लेते हैं कि ये लोग समोग में कहा कि शहर में बड़ी गाड़ियों का जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनका दाखिला बंद है, तो वो जी आप सिचुएशन कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का सामने रहा। मैं कहता हूँ देखें ना, अगर उस पर अमल दरामद करें, अल्लाह जानता है कि गाड़ियों की इतनी नहीं है, फैक्ट्रियों जिनसे ये बात सारे कहते हैं। भट्टों वाले के पास है वो कहते हैं मेरा शेयर नहीं है, फैक्ट्री वाले के पास है वो कहते हैं मेरा शेयर नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास है वो कहते हैं मेरा शेयर नहीं है, फसलों वाले के पास है वो कहते हैं मेरा शेयर भी नहीं है। मेरी बात, मैं आपको रिश्ता देखें, आप जिस तरह या भाई फसलें हमारी काश उसमें जब ये आग लगाते हैं, हमें ये कंट्रोल का, हमें हम सब की जिम्मेदारी में शामिल है। उसमें चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरी बसेज हैं तो मुझे चाहिए उसकी मेंटेन रखनी चाहिए ताकि वो आलूदगी से हम बच सकें। हम आखिर में जाएँ, हुकूमत कितना फ्यूल सस्ता करे तो पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है? देखिए इस टाइम 256 रुपये हैं। अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए, मैं कहता हूँ 200 रुपये से कम नीचे आए तो ये आम आदमी के लिए बेहतर है और ट्रांसपोर्टर में भी जान आ जाएगी। अगर ये ऐसे रहा तो मैं नहीं समझता कि ट्रांसपोर्ट चल सकेगी। पर चंद कंपनी जो चल रही हैं जिनके पास सवारी काउंटर पर चली जाती है, उन्हें किराया मिल जाता है। जिस तरह आम आदमी जनरल बस स्टैंड से चलने वाले लोग हैं वो ऐसे परेशान हाल रहेंगे, तो सवारी वहाँ पर आती नहीं है। 200 रुपये तक अगर पेट्रोल डीजल आ जाए तो फिर ये कारोबार दोबारा जी बिल्कुल उम्मीद है, लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। जी इसके अलावा हल नहीं है। जी इसके अलावा कोई हल नहीं है। वैसे अगर हम एक रूट की बात कर लें, एक रूट पे गाड़ी का फ्यूल का खर्चा कितना होता है? अब इस तरह मुल्तान से आप लाहौर लगा लें, मुल्तान से लाहौर जो गाड़ी हमारे ट्रैवलिंग करे 220-25 लीटर उसका फ्यूल है। अब 220-25 लीटर तकरीबन जो इस टाइम डीजल है, कर लें अब मेरी बात सुना, 256 ये 57,000 रुपये का फ्यूल हो गया उस गाड़ी का। 57,000 रुपये उस गाड़ी फ्यूल हो गया है। उसका टोल टैक्स जो है वो आने जाने का मोटरवे का 8,000 रुपया है। एक गाड़ी का मैक्सिमम खर्चा 70,000 रुपया है, 70 से 75,000 रुपया है खर्चा उस गाड़ी का। 75,000। हाँ, मैं अल्लाह की ज़ात कसम खा कहता हूँ आपको कि इतना गाड़ी आमदनी भी नहीं करती लाहौर मुल्तान की। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, इतनी आमदनी भी नहीं है। आप हमारे देखें जो रोज़नामचे के हमारे वोचर कंप्यूटर हैं सारे, आप कहेंगे ये आप कर कैसे रहे हैं? फिर बस वो यही है कि बस के सिस्टम में चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहा है। कुछ ले आती कुछ नहीं ले आती, सिस्टम बस रुल चल रहा है। कोई और बिजनेस छोटे मोटे हैं पार्ट्स के काम में से, इस तरह को आमदन हर बंदे का जरिया माश छोटे छोटे काम लोगों ने 2-3 रुपए से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं कोई खास फर्क नहीं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस हवाले से इनका यही कहना था कि जब तक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 रुपये फ़ी लीटर तक नहीं लेके आती, तब तक ना तो इस कारोबार को कोई फ़ायदा होना है, ना ही पब्लिक को कुछ खातिर खा फ़ायदा होना है। जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है उसमें भी इजाफा है। सिर्फ मुल्तान से लाहौर रूट की बात करें तो 75,000 रुपये से 70 से 75,000 रुपये तो सिर्फ रोज़ाना के गाड़ी को चलने के लिए चाहिए। उसके बाद जाके जो ओनर होगा उसको कुछ पैसे मिलेंगे। अगर कोई मेंटेनेंस का काम आ गया तो फिर वो भी उसमें से निकल जाएंगे पैसे। तो ये सूरत हाल है ट्रांसपोर्टर्स की। आपने पब्लिक की भी गुफ्तगू जान ली। अब सारे जो बॉल्स हैं वो हुकूमत की कोर्ट में जा रहे हैं कि हुकूमत मज़ीद कोई इस हवाले से रिलीफ दे। 2-3 रुपये से ये तो है कि जो खाते खा इजाफा नहीं होगा, लेकिन इसमें कमी भी नहीं आ सकती। अगर हम कहें कि इससे कोई बेहतरी आ जाए तो शहरियों का भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी ये कहना है कि इससे कुछ खाते खा फ़ायदा आवाम को नहीं होना। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने